चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। क्या स्टेटस है उस मुकदमे का? मुकदमा तो उस पे सेडिशन जो है चार्जशीट सबमिट की थी दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस का मैं इसको आपको टाइमलाइन बता दूं, 2016 में ये मुकदमा हुआ, फरवरी में। उसके बाद जो है हर बार ये मतलब 8 साल से ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई आज नहीं बोलना शुरू किया है, तब से बोल रहे हैं। जबकि पहला जो FIR किया था पुलिस ने उसमें मेरा नाम भी नहीं था, और पुलिस की जो डायरी है उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग थे, नकाबपोश थे, किसी भी JNU के स्टूडेंट का नाम नहीं लिया। जो सच आज JNU की वाइस चांसलर RSS का समर्थक होते हुए बोल रही है, कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग थे। जबरदस्ती बाद में जो है वो इस आधार पर सिर्फ मेरी अरेस्टिंग कर ली गई कि मैं JNU का प्रेसिडेंट हूँ। तो गांव में चोरी हो गई तो आप प्रधान को पकड़ लेंगे कि चोर को पकड़ेंगे? तो इसीलिए यह मुकदमा जो है प्रथम दृष्टया ही फर्जी लगा, और तुरंत जो है कोर्ट ने मुझे बेल दिया। उसके बाद जो है पहले एंट्रीम बेल दी, तुरंत परमानेंट बेल दे दिया। उसके बाद जो है मैं बोलता रहा पब्लिक डोमेन में कि आप सबूत तो दीजिए, मैंने गलती की तो मुझे जेल में डाल दीजिए। और यह सरकार जो है बिना सबूत के लोगों को जेल में डालती है। कुछ अगर हम गलती किए होते तो ये मुझे जेल में नहीं रखते। मैं बोलता रहा, कोई उस पर एक्टिविटी नहीं हुई। मुकदमा यूं का यूं पड़ा रहा। चुनाव के ठीक पहले जब मेरा कैंडिडेचर अनाउंसमेंट हुआ 19 की, ये 5 साल पहले की बात है, आनन फानन में जो है दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, क्योंकि उस वक्त भी यही बहस बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया, जो सेम टेप रिकॉर्डर ये आज बजा रहे हैं ना, कि पिछले चुनाव में भी बजाए थे। आनन फानन ने चार्जशीट किया और आज तक जो है उस पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 101 जो सेडिशन का है, जो राजद्रोह का मुकदमा है, उस पर ऑलरेडी स्टे कर रखा है, और बाकी जो है उस पर चार्ज ही फ्रेम नहीं हो रहा है। देश के दूसरे न्यायालयों में जहां इसको आधार बना करके जो पिटीशन डाले गए थे, सबके फैसले आए। जज ने जो है जो पिटिशनर थे उनको फटकार लगाई। एक तो लॉयर को जो है आर्थिक जुर्माना लगाया और कहा कि आगे से अगर इस तरह का पिटीशन करोगे तो तुम्हारा लाइसेंस छीन लेंगे। तो वो जो एक मीडिया ट्रायल किया गया, मैं अक्सर कहता हूं कि कोई अपराधी है, अगर उसने अपराध किया है तो इसका फैसला देश की अदालत में होगा, टीवी के आपकी अदालत में नहीं होगा। और ये जो तरीका बन गया कि किसी को भी पकड़ लो, बदनाम कर दो, ताकि जो है ना उसके द्वारा उठाए गए जो राजनीतिक सवाल है ना, उस राजनीतिक सवाल को गुमराह कर दिया जाए। उस राजनीतिक सवाल की जो महत्ता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसी को समाप्त कर दो। मतलब आप कहें कि जो है साफ सफाई होनी चाहिए, या आप कहें तो सामने वाला कहने लगा ये तो खुद नहीं नहाता है, तो 6 महीने से नहीं नहा रहा है। अरे तो मैं 6 महीने से नहीं नहा रहा हूँ, इसके सबूत तो दो। और इसमें एक और बहुत मजेदार बात आपको बताता हूँ। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के समय में ही जो है ये तथाकथित घटना हुई है, और जो है गृह मंत्रालय उनके पास है, दिल्ली पुलिस उनके पास है। इसमें कोई जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, कोई जो है उस पर फैसला नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी अपने राजनीतिक भाषणों में इसको बोलते रहे। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया तो कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई गैंग नहीं है। जब RTI करके जो है मंत्रालय से पूछा गया तो मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। तो ये पूर्णतः एक राजनीतिक साजिश है। और बीजेपी अमूमन जो करती है अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ, या जो लोग उसके साथ चलने से मना कर देते हैं, उसके 3 तरीके हैं उस प्रक्रिया के। पहला, आपको बदनाम करेंगे। अगर आप बदनामी से नहीं डरे, ठीक है, तब जो है आपके ऊपर फिजिकल जो है हमला करेंगे, अटैक कराएंगे। अगर आप उससे भी नहीं डरे तब आपको खरीदने का प्रयास करेंगे। और हमारा तो जो है 2 स्टेज चल रहा है। हमारे तो कई साथी जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, तो तीसरे जो है स्टेज पे पहुंच गए हैं और भाजपा ज्वाइन कर लिया है। आपको याद होगा कि हार्दिक पटेल को जो है टीवी डिबेट में इसी तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा जाता था। आपके बगलगीर ही थे कई डिबेट्स में तो। हाँ, और जो है वो बीजेपी से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे। अब वो बीजेपी के अध्यक्षों के पार्टी छोड़ने की एक परंपरा बिल्ड हो रही है कांग्रेस में। शैला राशिद आपकी सहयोगी थी JNU SU में? नहीं, वो तो आप JNU में रहे हो तो आपको मालूम है कि पार्टी तो सबका अलग अलग था जी। वो उस वक्त यूनाइटेड लेफ्ट था। नहीं, हम आप AISF में थे? हाँ, हम आमने सामने चुनाव लड़े थे। हाँ। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हाँ। लेकिन वो हमारे साथ यूनियन में थी उस वक्त। जनसेक थे वो?
जनरल नहीं, वो सेक्रेटरी? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस मैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट था, वो वाइस हाँ। प्रेसिडेंट थी। हाँ। एबीवीपी का लड़का सौरभ शर्मा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी था। हाँ। और रामा नागा वो जो है जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा, रामा नागा का मुझे पता नहीं। सौरभ शर्मा प्रोफेसर हो गए जेएनयू में, और जो है वार्डन हो गए उसी हॉस्टल के, ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल के, जहाँ मैं रहा करता था। शैला राशिद अपने ट्वीट्स के लिए मशहूर हैं। वो बहुत खुल के नरेंद्र मोदी सरकार की साथ नीतियों में, का समर्थन सरकार के करती साथ हैं में, हाँ। और कहती हैं कि ग्राउंड लेवल पे बदलाव हुआ है, बाकी जो कहा जा रहा है वो सब ऐसे ही है। उनके ऊपर जो है और भी मुकदमे हुए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप इतना कुछ बदल गया 8 साल में। वही, आप जो है जिसको आरोप जिसके ऊपर लगा रहे हैं, जिसके बारे में दिन रात भला बुरा कह रहे हैं, वही व्यक्ति आपकी पार्टी में आ जाता है तो आप जो है यह बात बोलना बंद कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप भी टुकड़ी टुकड़ी गैंग हो जाएंगे। आप सरकार से क्रिटिकली सवाल करें, अगर देखा हम ये तो कन्हैया जेएनयू वाला कुमार है। अपना सवाल पूछते रहेंगे, भाजपा हो कांग्रेस हो, हमारा धर्म यही है ना। जो सत्ता में है या सत्ता के दावेदार हैं उनसे प्रश्न पूछना। जिसको बुरा लगे, और बुरा लगेगा तो आप देख, लगता आप, रहेगा। मैं कह रहा हूँ दावे से ये बात कह रहा हूँ कि आपको कमेंट में यही कहता होगा ये तो जेएनयू वाला है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, है। कई लोग ये भी कहते हैं ये जेएनयू से पढ़ के आए हैं, पढ़ने में अच्छे होंगे क्योंकि जेएनयू देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। वो तो सरकार ऐसे- भी कहती है। हाँ, ऐसे ही दाखिला थोड़ी हो जाता है।